उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। और अब बात करेंगे ताबड़तोड़ छापेमारी की। पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन के घर पड़ा है छापा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इनकम टैक्स का छापा पड़ा है पुष्कर जैन के घर, और साथ ही साथ मियां मलिक एक इत्र कारोबारी हैं, उनके घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यूपी के 50 जगहों पर पड़ा है छापा। छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता साहबदीन लगातार हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं। साहबदीन, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए यसी, हम आपको बताएं, पहले इसके बारे में हम जानकारी दें उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि थोड़ी देर में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं। कन्नौज पहुंचकर वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि ये पूर्व में ही कल से ही ये उन्होंने जानकारी दी थी कि कल हम कन्नौज पहुंचकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीयूष जैन को लेकर थी, लेकिन उससे पहले आज सुबह ही छापे पड़ गए। यूपी में करीब लगभग 50 जगह पर IT के छापेमारी हुई है। अंबेडकर नगर, कानपुर, कन्नौज, और सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो कन्नौज है। कन्नौज के इत्र नगरी है और यहां पर इत्र के कारोबारी हैं, और उस जैन जो मोहल्ला बोला जाता है, जैन मोहल्ला, वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जिस तरह जैसे कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि पुष्पराज जैन को लेकर लगातार सियासत हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, अखिलेश यादव भी कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ बीजेपी से मुख्यमंत्री भी लगातार छापेमारी को लेकर सपा पर हमला बोल रहे थे। लेकिन जो अखिलेश यादव का जो दावा था, उनका कहना था कि ये नाम में मिस्टेक हो गया था। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन के यहां छापेमारी हो गई थी, वो नाम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। इसको लेकर बार बार उन्नाव में भी जब आए थे अखिलेश यादव, वहां भी उन्होंने यही बात की थी। और जब ये बार बार पुष्पराज जैन का नाम सामने अखिलेश यादव से आया, तो उसके बाद आज सुबह जो खबर आती है कि पुष्पराज जैन जो सपा के MLC हैं और यही वो कारोबारी हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, इनके घर पे छापेमारी हो गई, इनके ऑफिस में छापेमारी होगी, मुंबई ऑफिस में छापेमारी हो गई, इनके कारखानों में लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी क्या कुछ मिला है इस बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आज की बहुत बड़ी खबर है कि यूपी के लगभग 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी से अब सियासत और गरमाएगी। यशी, बिल्कुल साहबदीन, जिस तरीके से लगातार छापेमारी जारी है और जैसे कि जानकारी ये भी मिल पाई है कि यूपी के 50 जगहों पर लगातार छापेमारी जारी है, और कहीं ना कहीं अब इसे एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है, क्योंकि चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने हैं और जब उस दौरान इस तरीके से छापेमारी होती है तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। अखिलेश यादव इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब यूपी में चुनाव होते हैं तो दिल्ली से भी टीमें आकर बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के तंज भी इससे पहले कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल यशी, जैसे ही छापेमारी जब पहली बार पड़ी थी शिखर पान मसाला, उसके बाद फिर पीयूष जैन के यहाँ, उसके बाद ही अखिलेश यादव ने बयानबाजी शुरू कर दी थी। ना सिर्फ अखिलेश यादव, अन्य पार्टियों ने भी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सब ने बयानबाजी शुरू कर दी थी कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे इस तरह की छापेमारी चलेगी। हालांकि अखिलेश यादव ने उस पर ज्यादा जोर दिया था कि अभी ED आई है, CBI भी आएगा, IT की रेड भी पड़ेगी, तमाम तरह की छापेमारी होंगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, और शायद वही हो भी रहा है। एक के बाद एक छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इत्र नगरी में इतना काला धन क्या सच में छुपा है? जिस तरह से पीयूष जैन के घर से अरबों की संपत्ति निकली है, लगभग 200 करोड़ के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं IT और ED में कहीं ना कहीं एक संशय जरूर पैदा कर रहा था कि क्या इत्र नगरी में इतना धन है, जो और कारोबारी है क्या वो भी इसी तरह की आकूत संपत्ति, काला धन छुपा के बैठे हैं? तो इस तरह की जानकारी वो लोग एकत्रित कर रहे थे, शायद उनको कहीं से कोई सुराग मिला है और उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है। बिल्कुल साहबदीन, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई चुनाव आ गए हैं इससे छापेमारी चल रही है? क्योंकि अगर इतना पैसा था, पीयूष जैन के पास जो पैसा था उसके लिए हमारे जो DGGI की टीमें हैं, न जाने कितनी नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई, कंटेनर्स मंगवाए गए ताकि वो पैसा ले जा सके। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इतने समय से इतना पैसा था तो क्या इसकी भनक तक नहीं लग पाई किसी को?
बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव जब करीब आ रहे हैं तो राजनीतिक, जाहिर सी बात है राजनीतिक दल इस पर आरोप लगाएंगे। अगर यही कार्रवाई पहले हुई होती अब से तो शायद इस तरह का आरोप ना लगता, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं और जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों को मौका मिलेगा, विपक्षी पार्टियों को, और वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे और आरोप भी लगाएंगे सरकार पर। लेकिन जिस तरह से पीयूष जैन के घर पर इतनी भारी रकम, अरबों की संपत्ति बरामद हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं काला धन उस इत्र नगरी में कहीं ना कहीं छुपा है लोगों के घर में, जो इस तरह के कारोबारी हैं तमाम। तो ये जब से ये निकल आया है धन, काला धन, उसके बाद से तो जाहिर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत भी हो रहे हैं, क्योंकि आईटी ने ईडी और आईटी की जब रेड पड़ती है उसके बाद अगर जैसे जो और जैसे सपा प्रवक्ता की बात करें, जो एक सपा प्रवक्ता थे उनके घर छापेमारी बढ़ी तो उनके घर से बहुत कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पीयूष जैन के घर बरामद हुआ उसके बाद अगर बरामद ना हुआ होता तब तो ये पुष्टि हो जाती कि ये चुनाव को देखते हुए छापेमारी हो रही थी। लेकिन जब 200 करोड़ बरामद हो रहे हैं, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये काला धन छुपा रखा हुआ है। और भी तमाम ऐसे कारोबारी होंगे जो इस तरह का काला धन छुपा के रखे होंगे घर में, तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद अब ये रेड पड़ती ही नजर आएंगी। और अगर इस बार फिर से कुछ इस तरह के बरामद होते हैं धन, काला धन, तो फिर ये लगातार छापेमारी जारी भी रहेगी, चाहे फिर चुनाव हो या ना हो, वो एक अलग बात है। बिल्कुल साबदिन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी का दौर जारी है, कानपुर हो, कन्नौज हो, नोएडा हो या फिर अंबेडकर नगर हो, लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक क्या और लोगों के नाम सामने आए हैं? क्योंकि पुष्पराज जैन का जो नाम है वो काफी चर्चित रहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद इसका जिक्र किया कि इनके डिजिटल से ही दिक्कत हुई और डिजिटल में पुष्पराज की जगह पीयूष जैन नाम हो गया और उसके बाद से पुष्पराज जैन भी कहीं ना कहीं निशाने पर आ गए हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो क्या और कोई नाम सामने आ सकता है, कोई बड़ा चेहरा? देखिए, अगर बड़े चेहरे की बात करें तो फिलहाल अभी पुष्पराज जैन का ही नाम ज्यादा चर्चित है और यही चर्चा में है लगातार, और इन पर ही छापेमारी अभी चल रही है। बड़ा नाम है क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, अखिलेश यादव बार बार इनके नाम का जिक्र कर रहे थे कि ये हमारे जो एमएलसी है ये नाम गलत हो गया था, इनकी जगह पीयूष जैन के घर छापेमारी पड़ी। तो अभी बड़ा नाम तो पुष्पराज जैन का ही निकल के आ रहा है। बाकी जिस तरह से जब छापेमारी चल रही है तो आगे जानकारियां मिलेंगी कि किस किस का नाम आता है, क्योंकि लगभग 50 जगह, जिस तरह से 50 जगहों पे छापेमारी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ा नाम और आएगा। फिलहाल अभी कोई बड़ा नाम पुष्पराज के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं आया, लेकिन कई ऐसे कारोबारी हैं, चाहे वो इत्र के हों या अन्य कारोबारी हैं, जिस तरह की अंबेडकर नगर की जो खबर है, तो ऐसी इस तरह की खबरें अभी और आएंगी कि कौन कौन बड़ा नाम आएंगे, बड़ा नाम सामने, लेकिन कार्रवाई के बाद नाम आएंगे। जी ठीक है साबदिन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और जिस तरीके से हम लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो जारी है, और आज अखिलेश यादव भी कन्नौज अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, हालांकि सपा के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे भी एक ट्वीट सामने आया है और लगातार छापेमारी का दौर जो है वो जारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। और इस पर हर एक अपडेट आप तो पहुंचाते रहेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। यस सर, गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक
आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आएं, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाएं। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जुबान के लिए